ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, हम आज बात करते हैं आंतरिक मूल्यांकन की, वार्षिक परीक्षा कक्षा 5वीं और 8वीं की। हम बात करेंगे प्रोजेक्ट कार्य क्या है, कितने अंक निर्धारित हैं प्रोजेक्ट कार्य के लिए, किस विषय की क्या प्रोजेक्ट कार्यों की सूची राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित की गई है और कैसे करेंगे आंतरिक मूल्यांकन कार्य अपने मोबाइल से। और इसके साथ ही बात करेंगे ग्रेडिंग व्यवस्था की कि कितने प्रतिशत अंक पर कौन सा ग्रेड निर्धारित किया जाता है। चलिए, जब तक तैयारी करते हैं हम वीडियो दिखाने की आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने इस पत्र को पढ़ भी लिया होगा। 31 नवंबर का पत्र है ये 6709, और इसके माध्यम से 5वीं 8वीं की जो परीक्षा हो रही है उसका पाठ्यक्रम जारी किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं अंक की। कुल 80 पूर्णांक में से लिखित परीक्षा के 60 अंक होंगे और प्रोजेक्ट कार्य के 20 अंक होंगे। इस तरह से विषय और अंकों का चार्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम की। साथियों, इस तरह से जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है वो कक्षावार विषयवार है। इसमें लिखित परीक्षा के पाठ लेफ्ट साइड में लिखे हैं और राइट साइड में लिखा हुआ है आंतरिक मूल्यांकन हेतु सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची। इस तरह से सारे विषय की कक्षावार प्रोजेक्ट कार्य की सूची क्रम से लिखी हुई है। अगर हम एक एक प्रोजेक्ट कार्य की सूची को पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप चाहेंगे तो स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, प्रोजेक्ट कार्य की सूची पढ़ भी सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहेंगे तो इस पत्र को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड करके पूरा पत्र अच्छी तरह से आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 5 से हिंदी विशिष्ट भाषा भारती। इसके बाद कक्षा 5 स्पेशल इंग्लिश। यह है कक्षा 5 की जनरल इंग्लिश। कक्षा 5 की गणित। कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन। कक्षा 8 हिंदी विशिष्ट भाषा भारती। कक्षा 8 हिंदी सामान्य सुगम भारती। कक्षा 8 अंग्रेजी विशिष्ट। कक्षा 8 अंग्रेजी सामान्य। गणित कक्षा 8। विज्ञान कक्षा 8। सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। तो साथियों, इस तरह से आपने देख लिया आंतरिक मूल्यांकन के जो सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची है, अलग लाइन में अलग कॉलम में लिखी हुई है। आप अपने कक्षा के अनुरूप, अपने विषय के अनुरूप इन प्रोजेक्ट कार्यों की सूची के अनुसार आपने सभी प्रोजेक्ट कार्य पूरे करा लिए होंगे। अगर अभी भी कोई काम शेष है तो एक बार आप देखकर विधिवत रूप से निर्देश अनुसार ये काम पूरा करा सकते हैं। अब जो पोर्टल पर प्रोजेक्ट वर्क एंट्री करने का ऑप्शन शुरू हुआ है वो कुछ इस तरह का है। सबसे पहले क्रमांक, बच्चे का नाम आएगा, इसके बाद प्रवेश पंजी क्रमांक लिखना है। प्रथम भाषा में कितने अंक प्रोजेक्ट कार्य में मिले हैं वो लिखना है। द्वितीय भाषा में कितने अंक मिले ये लिखना है। गणित और पर्यावरण, इस तरह से आपको यहाँ पर अंकों की एंट्री करना है। और अब हम जिस एंट्री की बात करते हैं वो है को करिकुलर एक्टिविटीज। इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बच्चों के नाम के बाद विषय आएंगे। यहाँ पे साहित्यिक, फिर सांस्कृतिक, फिर वैज्ञानिक, फिर सृजनात्मक और फिर खेलकूद, इस तरह से विषय लिखे हैं। इसके बाद नियमबद्धता, स्वच्छता, कर्तव्य निष्ठा, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और सत्यवादिता, ईमानदारी, इस तरह से 11 विषय यहाँ पर दिए हुए हैं जिसमें आपको ग्रेडिंग देना है। और ग्रेडिंग का प्रकार कुछ इस तरह से है: A+A, B+B, C+C, D और F। अब हम ग्रेडिंग के संबंध में आगे चर्चा भी करेंगे कि कितने से कितने प्रतिशत के बीच में कौन सा ग्रेड आता है। अब हम ग्रेडिंग के संबंध में भी आपको बता देते हैं। ये वाला स्क्रीनशॉट हमने पिछले सत्र की एक अंक सूची से लिया हुआ है जो कि 5वीं 8वीं की इसी पोर्टल से जनरेट हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर 85% से अधिक है तो ए ग्रेड बच्चे का होगा, 76 से 85 के बीच में है तो ए, 66 से 75 के बीच में है तो B+, 56 से 65 के बीच में है तो बी ग्रेड, 51 से 55 के बीच में है तो C+, 46 से 50 के बीच में है तो C,
33 से 45 के बीच में है तो डी ग्रेड, और अगर 33% से कम है तो उसको एफ ग्रेड मिलेगा और ये अनुत्तीर्ण की श्रेणी में आएगा। और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इंटरनल मार्क्स की एंट्री आप मोबाइल से कर सकते हैं। और ये सुविधा टीचर के आईडी पे दी है। टीचर की यूनिक आईडी और पासवर्ड से आप मोबाइल पर आरएस के एमपी पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो ये सारी सुविधा आपको वहाँ मिलेगी। चलिए एक बार करके देखते हैं, मोबाइल से लॉगिन करते हैं। तो साथियों, अपने मोबाइल के ब्राउज़र पे rskmp.in पोर्टल खोलेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके मोबाइल पर आ जाएगी। यहाँ पर लॉगिन करना है हमको अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड से। यहाँ पर कुछ तरह से आप ऐसे स्क्रीन देख पा रहे होंगे। ये एक्चुअल में मोबाइल मोड पर आप वर्क कर रहे हैं। इसमें इस तरह से 3 डॉट जो किनारे पे दिख रहे हैं, यहाँ से ये सारे ऑप्शन ऑपरेट होंगे। अगर आप इन ऑप्शनों पे कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इसको डेस्कटॉप मोड पर अपने मोबाइल को लेके जा सकते हैं। इसके लिए जो ऊपर 3 डॉट आप देख पा रहे हैं, इसको क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप नीचे तरफ आएंगे तो आप यहाँ पर लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट, क्लिक कर लेते हैं इसको। और जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करेंगे तो अब जो भी ऑप्शन है आपको जिस तरह से कंप्यूटर्स पे दिखते हैं आपको बिल्कुल उसी तरह से ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पर आपको वर्क करना है 5th 8th एग्जाम वाले ऑप्शन पे। इंटरनल मार्क एंट्री करने के लिए एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है, इंटरनल मार्क एंट्री। इसको आप एक बार क्लिक कर लेंगे और इसके अंदर आप देखेंगे प्रोजेक्ट वर्क और को करिकुलर एक्टिविटीज 2 ऑप्शन दिए हैं। आपको दोनों ही ऑप्शन की एंट्री करना है। पहले हम प्रोजेक्ट वर्क देख लेते हैं। जैसे ही हम प्रोजेक्ट वर्क खोलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ इस शाला का डाइस कोड पहले से भरा हुआ मिल गया। अब हमें क्लास सिलेक्ट करके शो बटन को दबाना है। जैसे हम शो बटन को दबाएंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से बच्चों के नाम आ जाएंगे। आपको यहाँ पर मोबाइल से जो भी आपके अंक हैं आपको वो भरना है और इसको भरने के बाद सबसे नीचे जो ऑप्शन है वेरीफाइड एंड सबमिट, आप इसको दबा देंगे, क्लिक कर देंगे इस बटन को तो आपका ये डेटा सेव हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ गए। अब यहाँ पर भी हम क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे, शो बटन दबा देंगे और इस तरह से बच्चों के नाम के सामने आप देखेंगे सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन होके आ गए हैं। बच्चे का नाम लिखा है, इसके बाद साहित्यिक, इसमें आपको कौन सा ग्रेड देना है आप उस ग्रेड को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप सभी तरह के ग्रेड बच्चे के साथ सिलेक्ट करते जाएंगे। इस वाले पेज पर एक सुविधा भी दी गई है कि आप जितनी एक बार एंट्री करते हैं आप उसको चाहेंगे तो पार्शली सेव भी कर सकते हैं। आपने जितनी एंट्री की, अगर आप अभी कोई दूसरा काम करना चाहते हैं तो आप पार्शली सेव कर लीजिए और जैसे ही आपकी एंट्री पूरी हो जाए तो आप उसको वेरीफाई एंड सबमिट कर दीजिए। आप जैसे ही वेरीफाइड सबमिट करेंगे तो आपका ये कार्य पूरा हो जाएगा। इस तरह से आपको इन दोनों ही ऑप्शन की, प्रोजेक्ट वर्क की, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की एंट्री आपको करना है और ये काम जैसे ही आप पूरा हो जाएगा तो आपका जो इंटरनल मार्क एंट्री का काम है ये भी पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आप मोबाइल से करने वाली इस एंट्री को समझ गए होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।